नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्येंद्र कुमार आप लोग के बीच पुनः फिर से सीआई चैप्टर से संबंधित कुछ नए कॉन्सेप्ट तथा उस पर आधारित कुछ नए प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो नंबर मेरा 8 है और ये सीआई से संबंधित लास्ट वीडियो है। और हम लोग आज जो लास्ट वीडियो उस पर हम कैसे कॉन्सेप्ट हैं, इस पर कैसे आधारित प्रश्न हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग परसेंटेज का पूरा वीडियो और सीआई से संबंधित 7 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर अभी तक परसेंटेज से संबंधित जो वीडियो है 11 वीडियो नहीं देखे हैं और सीआई से संबंधित 7th वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो आपको ये 8वां वीडियो जो 8 वीडियो है, जो आज लास्ट वीडियो है, इसको देखने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोग आज चलते हैं, जो सीआई से आज मेरा लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 8 है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आज जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 अलग अलग निजधन यानी अमाउंट दिया हुआ रहेगा और 2 अलग अलग समय दिया हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम रेट यानी दर को किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका हेडिंग हम लोग सबसे पहले देते हैं, जब 2 मिश्रधन अलग अलग मिश्रधन तथा 2 अलग अलग समय दिया गया हो तो रेट दर ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट। इसमें 2 अलग अलग मिश्रधन और उससे संबंधित 2 अलग अलग समय दिए हुए रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रेट यानी आर किस प्रकार से निकालते हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग रेट पे ही और समय पर भी यहाँ चलो चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 या 3 वीडियो से हम लोग इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न का हम लोग हल कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कुछ फार्मूले के माध्यम से हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है जिसमें रेट ही निकालना है। इसमें मिश्रधन 2 अलग अलग मिश्रधन और 2 अलग अलग समय दिए हुए रहेंगे। तो उस पर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने का एक फार्मूला है, इसको हम लोग A2/A1 1 का पावर T2 माइनस T1 -1 और गुना 100, इस माध्यम से हम इसका रेट निकालते हैं। R बराबर A2/A1 यानी 2 अलग अलग मिश्रधन बट्टा का पावर 1/T2 माइनस T1 -1 इंटू 100। यहाँ पर जो मान दिया हुआ रहेगा, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो रेट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूले के माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि बिना फार्मूले के कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या इस तरह के प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं।
सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या तरीका है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब सीधे एक प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इस पे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे बनते हैं। आज का पहला प्रश्न CI की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में 2,735 रुपया तथा 3 वर्ष में 3,008 रुपया 50 पैसा मिश्र धन देता है। प्रश्न है CI की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में 2,735 रुपया तथा 3 वर्ष में 3,008 रुपया 50 पैसा मिश्रधन देगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को अभी जो लिखे थे फार्मूला उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला मिश्रधन A1 उसको मान लेते हैं A1, ये दिए हुए इतना रुपया। A2 आपका दिया हुआ है रुपया, इसका समय दिया हुआ है 2 वर्ष और T1 T2 का समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ये प्रश्न में दिया हुआ है। A1 पहला मिश्रधन को मान लिए, A2 दूसरे मिश्रधन को मान लिए। पहले समय को हम लोग T1 मान लिए और दूसरे समय को T2 मान लिए। अब हम लोग आते हैं फार्मूला पर। फार्मूला क्या था, एक बार यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। A2 बटा A1 का पावर T2 माइनस T1 -1 इंटू 100। इस पे हम लोग जो मान दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। A2 कितना है 8 रुपया 50 पैसा है। A1 कितना है 35 का पावर 1 है। T2 कितना है 3 और 2 -1 गुना 100। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 8 रुपया 50 पैसा 2735 -1, क्योंकि यहाँ पावर 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो ये इसी रूप में रह जाएगा गुना 100। इसको एक स्टेप और हम आगे लेके चलते हैं, यानी 3,008 50 -2735 बाई 2735 गुना 100। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका 2735 बट्टा 2735 गुना 100। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे पूरी तरह से तो ये आ जाएगा आपका 10%।
कुछ नहीं, जो दिया हुआ था उसको हम लोग सोल्व किए। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जो दिया हुआ था उसको लिखे, फार्मूले में ये जो मान दिया हुआ है, ये मान इसका दिया हुआ है, मान हम लोग यहाँ पर पुट किए। इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ये सीधे कट के आ जाता है 10%, यानी हम लोग का जो रेट हो गया वो कितना हो गया 10%। यही इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। ये हो गया फार्मूले के माध्यम से। बिना कॉन्सेप्ट के क्या ये प्रश्न बनता है, इसको हम लोग अब देखते हैं। और वो बनता है तो कैसे बनता है, उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। सॉरी, 2 वर्ष में 2735 रुपया तथा 3 वर्ष में इतना मूलधन देता है। इसका हम लोग बिना फार्मूले का जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है वो। यह मेथड 2। देखिए, मेथड 2 को हम बिना फार्मूले का बना सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। लगातार वर्ष रहेगा तब, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 8 साल 9 साल या 10 साल या कुछ भी 12 साल या 13 साल। अगर लगातार वर्ष रहेगा, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ लगातार वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष, या दिया हुआ रहेगा 4 वर्ष 5 वर्ष या 8 वर्ष 9 वर्ष या 12 वर्ष या 13 वर्ष। इस प्रकार के अगर समय दिए हुए रहते हैं, तब हम लोग जो अभी मेथड बताने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट के द्वारा बताया जाएगा, उसको हम लोग लागू कर सकते हैं। अगर लगातार वर्ष नहीं है तो हम लोग इसमें जो फार्मूला दिया हुआ है उसी के माध्यम से बनाएंगे। बिना फार्मूले का वो भी बनेगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उस लंबे प्रोसेस पे हम लोग को नहीं जाना है। उससे अच्छा है कि फार्मूला याद रखिए और उसी पर बनाइए। ऐसे लगभग जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, लगभग 80 या 90% चांस है कि वो लगातार वर्ष दिया हुआ रहता है। अगर लगातार वर्ष नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूले से बना करके निकल जाएंगे। बिना कॉन्सेप्ट का भी बनता है, बिना लगातार वर्ष वाला, लेकिन उसका प्रोसेस ज़्यादा लंबा है, थोड़ा समय उसमें ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम लोग उस प्रोसेस की ओर नहीं जाएंगे। हाँ, लगातार वर्ष रहेगा तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि वो क्या है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले, इस मेथड पे जाने से पहले, कि लगातार वर्ष रहेगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 9 साल 12 साल 13 साल, तब जाकर के जो अभी मेथड बताने जा रहे हैं इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आपका दिया हुआ है मिश्र धन ए से लेकर के A2, यही धन है जो वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग वृद्धि के परसेंट के माध्यम से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो A1 का कितना दिया हुआ है 2735, यहाँ से चल जाता है ये 300850। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि वृद्धि का प्रतिशत कितना हुआ। इसमें वृद्धि कितना हुआ 27350। इसमें से जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 273 रुपया 50 पैसा इसकी वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग वृद्धि परसेंट पर देखते हैं। वृद्धि परसेंट क्या होता है, वृद्धि बटा आरंभिक मान 2735 गुना 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये से ये कट जाएगा, नीचे में 2, यानी ये 10% आ जाएगा काटने के बाद। बहुत ही आसान है।
10%। यहाँ हम लोग करेंगे डबल जीरो से ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ कटेगा, यहाँ पर एक जीरो से बचेगा 10, यानी यहाँ पर वृद्धि परसेंट आप आ गया 10%, यानी वृद्धि बराबर आर बराबर ई हो गया आपका 10%, जो कि इसका रेट हो गया। इस प्रकार से हम लोग भी इसको बना सकते हैं। देखिए वही मेथड है वृद्धि का परसेंट, इसी के माध्यम से हम लोग इसको बना सकते हैं और आर आ गया 10%। बहुत आसान है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत इस तरह के प्रश्न देखे इस तरीक़ा से निकालने के लिए। एक और प्रश्न देखते हैं। अगर कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो आप लोग उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में कहीं कहीं थोड़ा सा हो जाता है, बोलते कुछ है और लिखा जाता है कुछ। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि ऐसी समस्या नहीं हो आप लोग के साथ, लेकिन अगर हो जाता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है CI की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में तथा 3 वर्ष में रुपया मिश्रधन देगा। देखते हैं हम लोग क्या क्या दिए हुए हैं। A1 दिए हुए हैं यहाँ पर 2809 रुपया, A2 दिए हुए हैं 2970 रुपया 54 पैसा। इसका T1 दिए हुए हैं 2 वर्ष और T2 दिए हुए हैं 3 वर्ष। मेथड फर्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो कि फार्मूले पे है। तो हम लोग फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं। क्या है फार्मूला? A2 297754, A1 2809 का पावर 1 का पावर T2 माइनस T1, यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 और गुना 100। जो फार्मूला है उस पर हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं अलग है। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 297754 माइनस 2809 गुना 100, क्योंकि ये 1 होता है, एलसीएम लेकर यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और चलते हैं। जब इसमें से इसको हम लोग हटाएंगे तो 168.54 बट्टा 2809 इंटू 100। इसको जब आप लोग सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6%, यानी आर बराबर आ जाता है 6%, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। कुछ नहीं, तो कैलकुलेशन कर लिए हम लोग। ये शायद से कट जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं। जो फार्मूला दिए हुए था उस पर हम लोग जो मान है उसको पुट किए। पुट करने के बाद हम लोग इसको कैलकुलेशन करके थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो ये आर बराबर आ जाता है 6%। मेथड 2 में हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि लग सकता है लगातार वर्ष से 2 साल और 3 वर्ष का
जिक्र है, इसलिए हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं। अगर लगातार वर्ष नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पर ये मेथड नहीं लगाएंगे, हम लोगों को फार्मूले वाले मेथड से ही बना करके निकल जाना है। उसका भी है कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग उस मेथड पे नहीं जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग फार्मूला के माध्यम से बना करके एग्ज़ाम में निकल जाएंगे। मेथड 2 पे देखते हैं हम लोग। A1 से जल जाता है A2 पर। A1 कितना है 29775 और A2 कितना है A1 है 2809 और 29774। तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, इसमें जब वृद्धि होता है तो माइनस करते हैं इसको 168.54 होता है। तो हम लोग वृद्धि का प्रतिशत पे जाते हैं 168.54, आरंभिक मान 2809 गुना 100। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6%, यानी यही रेट है जो 6% पूछा गया है प्रश्न में। इसको सोल्व करिएगा, बहुत आसान है। 6 से ये शायद कट जाएगा, कटने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6% आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को फार्मूला से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना लिए। और यहाँ पर लगातार 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष और 3 वर्ष लगातार वर्ष है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। आगे और एक प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये शायद काटिएगा तो आपको बता दें कितना हो जाएगा, ये 0.06 हो जाएगा। 0.06 इसको डबल से गुना करिएगा तो आपका 6% आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है CI की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में 5000 रुपया तथा 4 वर्ष में 450 रुपया मिश्रधन देगा। कह रहे हैं कि CI की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में 5000 रुपया तथा 4 वर्ष में 8450 रुपया मिश्रधन देगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्ष दिया हुआ है 2 वर्ष या और 4 वर्ष, तो यहाँ पर लगातार वर्ष नहीं है, तो हम लोग जो मेथड 2 लगा रहे थे यहाँ पर हम लोग नहीं उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि मेथड 2 के माध्यम से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग मेथड 2 से इसको नहीं बनाएंगे। हम लोग इसको फार्मूले के माध्यम से बना करके निकल जाएंगे। इसमें कम समय लगता है, इसलिए हम लोग इसको फार्मूला से ही बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। A1 आपका दिया हुआ है 5000 रुपया, A2 दिया हुआ है 50 रुपया, T1 दिए हुए हैं 2 ईयर्स और T2 दिए हुए हैं 4 ईयर। जो फार्मूला है उसको हम लगाते हैं। फार्मूला है A2/A1।
1 का पावर T2 4 माइनस T1 -1 गुना 100। कैलकुलेशन इसको करेंगे हम लोग 8450 5000 पावर 1/2 -1 गुना 100। इसको जब हम लोग काट कुट करेंगे, सबसे पहले इसमें 5 से हम लोग भाग लगा देंगे ऊपर नीचे, तो ये कट के छोटा हो जाएगा। जब हम लोग वैसा करेंगे तो वो आपका एक 169 100 के रूप में ये बदल जाएगा। 5 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाता है 1/2 -1 गुना 100। कुछ नहीं, इसको सबसे पहले 1 0 से 1 0 हम लोग काट दिए, उसके बाद 5 से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये 169 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा हम लोग किए कि अब 13 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कट के ये कट जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 13/10 का स्क्वायर गुना 1/2 -1 गुना 100। आगे चलते हम लोग, इससे ये कट गया, यानी 13 माइनस 10 गुना 100। ये यहाँ पर एक थोड़ा कर लेते हैं 3/10 100 कट गया, यानी 30%। यानी क्या आया ये 30%। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि R बराबर 30%। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं, जो दिए हुए था, जो फार्मूला था, उस पर हम लोग ने पुट किया मान। पुट करने के बाद हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद ये 30% आ जाता है, जो कि रेट यहाँ पर निकल के आया है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर लगातार बरस नहीं है तो हम लोग फार्मूले के माध्यम से इसका प्रयोग करके निकल गए, बना लिए। लेकिन अगर लगातार वर्ष रहता, जैसे 2 साल और 3 साल रहता, तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से बना सकते थे। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट से बनेगा, 2 वर्ष या 4 वर्ष, लगातार वर्ष नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। अच्छा इसमें ये है कि फार्मूला पर बिठाइए और उसका मान पुट करिए और उसको निकाल लीजिए। तो अच्छा यही है, हम लोग मेथड 2 पे नहीं जाएंगे। मेथड 2 से भी इसको बना सकते हैं। बहुत लोग इस पर ट्राई करिएगा, ये भी मेथड 2 से बनता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आगे और हम लोग देखते हैं, इस पे हम लोग 3 क्वेश्चन किए। हमको आशा है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। लगेगा नहीं आपको कि हम CI का कोई प्रश्न है, लगेगा कि परसेंटेज का ही कोई प्रश्न बना रहे हैं। अभी तक आप लोग को कॉन्सेप्ट से जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को महसूस नहीं हुआ होगा कि हम CI का कोई प्रश्न बना रहे हैं। अभी भी लग रहा होगा कि परसेंटेज का ही कोई प्रश्न बना रहे हैं। देखते हैं, एक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। देखिए, जनसंख्या से भी संबंधित जो प्रश्न है वो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बहुत आसान है, एक तरह से CI ही होता है। ये कैसे होता है हम अभी दिखाएंगे एक प्रश्न के माध्यम से। तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे क्या रखना, याद रखना रहता है। जहाँ से जनसंख्या शुरू होगा, जहाँ से जनसंख्या शुरू होगा उसको हम मानेंगे मूलधन, और जहाँ पर जनसंख्या जाकर के समाप्त होती है उसको हम लोग मानेंगे मिश्रधन। तो हम लोग जनसंख्या शुरू, जहाँ जनसंख्या शुरू होगा उसको मानेंगे मूलधन, यानी
P, और जनसंख्या जहाँ समाप्त होगा जनसंख्या समाप्त नहीं कर सकते इसको, जनसंख्या रुकेगी। जनसंख्या कैसे समाप्त होगी? जनसंख्या रुक जाएगी, बढ़ना रुक जाएगा। तो हम लोग जनसंख्या जब रुकेगी उसको मानेंगे मिश्र धन, यानी ए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें रखना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। जहाँ से जनसंख्या शुरू होगा उसको हम लोग मानेंगे मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी, और जहाँ जनसंख्या जाके रुक जाएगी, आखिर एक समय ऐसा आएगा जहाँ से जनसंख्या आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम उसको मानेंगे मिश्रधन यानी अमाउंट। इतना अगर याद रखते हैं तो इसके माध्यम से हम जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। आज उस शहर की जनसंख्या 10,648 है, तो आज से 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। आज उस शहर की जनसंख्या 10,648 है, तो आज से 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो हम लोग इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसमें मूलधन क्या है और मिश्रधन क्या है, और मूलधन पे प्रश्न पूछा गया है या मिश्रधन पे प्रश्न पूछा गया है। तो आज उस शहर की जनसंख्या कितनी है? 10,648 है। इसको हम लोग बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिए हुए है। देखिए, आज से 3 वर्ष, आज मान के चलते हैं 2020 है। आज से 3 वर्ष पूर्व यानी 2017, 3 वर्ष पूर्व। वर्तमान 2020, आज से 3 वर्ष उसकी यानी 2017 में उसकी जनसंख्या देखते हैं और 2020 में उसकी जनसंख्या हम लोग देखते हैं। यानी 2017 से उसकी जनसंख्या बढ़ती है 10% की दर से। यहाँ पर 10% प्लस 10% की दर से बढ़ती है, प्रश्न में दिए हुए। यानी यहाँ पर हो गया P और यहाँ हो गया A यानी अमाउंट, क्योंकि जनसंख्या जहाँ से शुरू होती है वहाँ हम लोग क्या मानते हैं? मूलधन, और जहाँ जनसंख्या जाके समाप्त रुकती है वहाँ हम लोग मानते हैं मिश्रधन। तो 2020 में वो जनसंख्या कितनी है? 10,648। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो हम लोग को दिया हुआ है क्या? मिश्रधन अमाउंट 10% की दर से 3 वर्ष का CI
कितना होता है 33.1%। इस पर काफ़ी चर्चा हो चुका है। जब CI 33% है तो अमाउंट हम लोग जानते हैं P प्लस CI, यानी 100 प्लस 33.1% यानी 133.1% हो जाएगा उसका मूलधन। यानी 133.1% बराबर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है किसका, मूलधन का 10,648 का मूलधन दिया हुआ है। पूछ रहा है मूलधन, यानी 2017 में उसकी जनसंख्या कितनी है। तो हम लोग मूलधन कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी जनसंख्या कितनी है 80 गुना। अगर 133 में 1 से हम लोग 80 से गुना करेंगे 10,648 आ जाता है। उसी प्रकार हम लोग इसको 80 से गुना करेंगे तो ये जनसंख्या हो जाएगा 8,000 अंश। देखिए बहुत ही आसान है। जनसंख्या का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा उसको हम लोग CI के कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास करेंगे, न कि SI के कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या जब भी बढ़ता है CI के रेट में बढ़ता है, CI के दर में बढ़ता है। इसलिए इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जनसंख्या जब भी हम लोग सोल्व करेंगे जनसंख्या के प्रश्न तो CI के कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको सोल्व करेंगे, न कि SI के कॉन्सेप्ट से उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो डाटा दिए हुए था उसको हमने लिखा। 2020 अभी वर्तमान में चल रहा है, 2020 यानी 3 साल पहले यानी 2017 हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जहाँ से जनसंख्या शुरू होगी उसको मूलधन मान लेना है, और जाके जहाँ जनसंख्या रुकती है उसको हम लोग मानते हैं मूलधन। उसके पास 10% की दर से बढ़ती है, यानी हम लोगों को ये मूलधन दिया हुआ था। यानी मूलधन बराबर होता है 10% की दर से। 3 वर्ष का हम लोग CI देखते 133% होता है, 33.1% होता है। इसलिए ए मूलधन निकालते हैं P प्लस CI यानी 133% होगा। यानी 133% बराबर 10,648 हमसे पूछा गया है 3 साल पहले उसकी जनसंख्या, यानी मूलधन बराबर 100% बराबर 8,000 अंश। यानी 3 साल पहले उस शहर की जनसंख्या 8,000 थे। लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या 8,000 होगी। 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या 8,000 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें रियल में CI का कॉन्सेप्ट लगता है। इसको जब भी बनाएंगे CI के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। SI के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। एक और हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जनसंख्या से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षा में, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। कोई ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा यही याद रखना है कि जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को हम लोग CI में सोल्व करते हैं, CI के माध्यम से सोल्व करते हैं। जो CI का कॉन्सेप्ट होता है उसके माध्यम से सोल्व करते हैं। और दूसरा, जहाँ से जनसंख्या शुरू होता है उसको मूलधन मानते हैं, और जहाँ जनसंख्या जाके रुकती है उसको हम लोग मूलधन मानते हैं। बस इतना पॉइंट अगर याद रखते हैं तो आप जनसंख्या के संबंधित प्रश्न को सोल्व करने लायक बन जाते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। किसी शहर की जनसंख्या 2020 में 5,000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10%
की वृद्धि होती है तो वर्ष 2023 में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए, कहता है किसी शहर की जनसंख्या 2020 में अभी मान के चलते हैं 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो वर्ष 2023 में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी 2020 ये वर्तमान, 2020 से 2023 में यानी 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद 2020 में जनसंख्या कितना है 5000, यानी P ये क्या हो गया P जो दिए हुए आपको 5000। तो 2023 यानी ये है अमाउंट, यानी आपसे A बराबर पूछा जा रहा है कि तो 2023 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो हम लोग देखते हैं कितने 10% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होगा। 10% है, 10% है तो ये होता है 33.1%। तो हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है P कितना होता है 100%, 100% बराबर 5000। पूछा जा रहा है निष्धन अमाउंट, अमाउंट होता है P प्लस SI यानी 100 प्लस 33.1% यानी 133.1%। तो 133.1% के बारे में पूछा जा रहा है। ये इसका है 50 गुना, इसका हम लोग जब 50 गुना करेंगे 55 इसका आंसर होगा। यानी 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या होगी 6655, मतलब 2023 में। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं था, जो कॉन्सेप्ट दिए थे जनसंख्या उस पर हम लोग देखे। वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या दी हुई है 2020 में 5000 है। उसके बाद 2023 में पूछ रहा है। जब 2023 में पूछ रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि CI जनसंख्या के प्रश्न को CI के माध्यम से निकालें, यानी आपसे निजधन पूछ रहा है। मूलधन दिए हुए है, निजधन पूछ रहा है 2023 का। तो 100% बराबर दिए हुए है 5000 जो कि प्रश्न में दिए हुए है, क्योंकि 2020 का जनसंख्या जो कि मूलधन होता है यानी P होता है 100% बराबर 5000। निजधन पूछा जा रहा है यानी 2023 की जनसंख्या पूछी जा रही है, तो 133% बराबर 6655 रुपया। ये होता है P प्लस SI मतलब 100 प्लस 33.1 यानी 133%। जब 133% ये इसका 50 गुना, इसको जब हम लोग 50 गुना करेंगे तो 6655 उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या यानी 6655 हो जाएगी, यानी 2023 में उस शहर की जनसंख्या 6655 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हैं इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आज 2 कॉन्सेप्ट देखे। जब निजधन दो अलग अलग समय दिया हुआ रहेगा तो हम लोग रेट कैसे निकालते हैं, और दूसरा जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं उसको हम लोग किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग आज 2 कॉन्सेप्ट देखे। तो जनसंख्या में हम लोग जब भी बनाएंगे CI के
माध्यम से बनाएंगे, सीआई के कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास करेंगे तो जनसंख्या का प्रश्न हल हो जाएगा। जहाँ से जनसंख्या शुरू हुआ है उसको हम लोग मूलधन यानी पी मानेंगे, और जहाँ जनसंख्या जाके रुकती है उसको हम लोग निजधन मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बनाते हैं और जनसंख्या के प्रश्न को बनाते हैं। अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि ये परसेंटेज ही अभी भी पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का ही कोई एक प्रश्न है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सीआई ही नहीं, आगे और सारे चैप्टर हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई और बहुत सारे चैप्टर। अगर आपको सही ढंग से अलग नज़रिए से पढ़ना है तो परसेंटेज जो चैप्टर है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। जो हम इस पर 11 वीडियो बनाए हैं, परसेंटेज से संबंधित 11 वीडियो पहले बना चुके हैं। मेरा जो चैनल है विभांश मैथ क्लास, उस पर ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया गया है, वहाँ उपलब्ध है, और आप लोग वहाँ जा कर के परसेंटेज से संबंधित प्रश्न और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग आज विराम देते हैं, और सीआई पर हमने कुल 8 वीडियो बनाया है, और यहाँ पर जाकर के ये चैप्टर है जो समाप्त होता है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज से संबंधित 11 वीडियो भी बना चुके हैं, 2 चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अगर ये 2 चैप्टर में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको भी लगे कि इसमें और आपको क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया। आगे और हम चैप्टर आप लोग के बीच लेकर के आएंगे, उसका भी वीडियो आप लोग के सामने प्रेजेंट करेंगे। उसमें भी और नए नए चीज़ है क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि अगर सही कॉन्सेप्ट से आप लोग किसी भी चीज़ को, खासकर मैथ को आप लोग करते हैं तो आपको मैथ का बनाने का तरीका, उसका नज़रिया बदल जाएगा। इससे पहले भी हो सकता है आप ये सब प्रश्नों को सोल्व करते होंगे, किन्हीं न किन्हीं कोई पढ़ा ही होगा, लेकिन वो बनाने का अलग तरीका था, यहाँ पर बनाने का कुछ अलग तरीका है। यहाँ पर हम ये कोशिश किए हैं कि आपको कम से कम कितने समय में किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर टाइम किसी भी प्रश्न को बनाने में आप कम लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम वो अच्छा जाएगा और रिज़ल्ट होने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए यहाँ पर हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मेथड, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से परसेंटेज और सीआई 2 चैप्टर को पढ़ाया जाए, जो आप लोग के सामने हम प्रस्तुत किए। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के और एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट हो गए। अभी तक के लिए हम लोग यहाँ विराम देते हैं। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, विभांश मैथ क्लास। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दें और दूसरे बच्चों को शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके, दूसरे बच्चे भी कुछ सीख सकें यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक रुकते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग मिलते हैं।